नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है यात्रा। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी? दोस्तों, बताने हैं कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। आप लोग याद रखेंगे 1854 ईस्वी में। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। 1854 ईस्वी में दोस्तों भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1853 ईस्वी में दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी और 1854 ईस्वी में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। दोनों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक के लेखक हैं? दोस्तों, बताने हैं कि श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों भर्तृहरि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे भर्तृहरि। ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंवले में कड़वापन किसकी वजह से होता है? दोस्तों, बताने हैं कि आंवले में कड़वापन या कसैलापन किसकी वजह से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेनिन की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आंवले में कड़वापन किसकी वजह से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेनिन की वजह से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि नए राज्यों का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों भारत में नए राज्यों का गठन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मैंगनीज का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मैंगनीज का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी यूरेनियम का, थोरियम का और प्लूटोनियम का, ये तीनों का प्रयोग दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन मैंगनीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी मैंगनीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओटीटी का पूर्ण रूप होता है? दोस्तों, बतानी है कि ओटीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ओवर द टॉप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओटीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ओवर द टॉप होता है दोस्तों ओटीटी का फुल फॉर्म। जो दोस्तों आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे वेब सीरीज वगैरह, तो उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ओवर द टॉप। ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? दोस्तों बतानी है कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण हेतु पहला वॉर रूम किस राज्य ने गठित किया है? दोस्तों बताने है कि पहला वॉर रूम पशु कल्याण हेतु किस राज्य ने गठित किया है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पशु कल्याण हेतु पहला वॉर रूम किस राज्य ने गठित किया है, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य ने दोस्तों गठित किया है पहला वॉर रूम पशु कल्याण हेतु। ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं। दोस्तों बतानी है कि आईपी एड्रेस को इंटरनेट में क्या कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने हमेशा सुने होंगे आईपी एड्रेस, तो बताने है कि इसे क्या कहा जाता है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि प्रयागराज को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ईश्वर का निवास स्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रयागराज को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ईश्वर के निवास स्थान के उपनाम से प्रयागराज को जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सांप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने है कि वर्ल्ड स्नेक डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 16 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व सांप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 16 जुलाई को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव होता है। दोस्तों बतानी है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एड्रीनल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे एड्रीनल ग्रंथि। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस ग्रंथि से विभिन्न हार्मोन्स स्रावित होती हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को क्या करती है, सामान्य बनाए रखने में सहायता करते हैं। आप लोग याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एड्रीनल से इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एड्रीनल ग्रंथि से। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था। दोस्तों बतानी है कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ था। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप इंग्लैंड में 1975 ईस्वी में आयोजित हुआ था और इसमें दोस्तों वेस्ट इंडीज विजय हुआ था। इसमें विजेता कौन हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे वेस्ट इंडीज। और कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में और इंग्लैंड में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों बतानी है कि किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप लोग याद रखेंगे नागालैंड पुलिस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों बताने है कि माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बतानी है कि मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे रमेश कुंडला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है? व्यास सम्मान, तो आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में कार्यरत है? दोस्तों बतानी है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, तो बतानी है कि फिलहाल किस रूप में यह कार्यरत है, तो आप लोग याद रखेंगे एक संग्रहालय के रूप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक संग्रहालय अर्थात एक म्यूजियम के रूप में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक क्या है? कार्यरत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक संग्रहालय के रूप में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वाधिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा देश है जो सर्वाधिक जगहों पर क्या किया है? बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वो देश है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है? दोस्तों बताने है कि ड्यूमा विधि किस लिए प्रयोग की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ड्यूमा विधि किस लिए प्रयोग की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बताने है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग याद रखेंगे टेबल टेनिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनिका बत्रा भारतीय खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बताने हैं कि बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर। ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि जोग या गरसोपा जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे शरावती नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों शरावती नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है। ऑप्शन बी शरावती नदी पर। और आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में, यह भी आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 253 मीटर। आप लोग याद रखेंगे 253 मीटर ऊंचाई है दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात का। कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे शरावती नदी पर कर्नाटक में। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों बताने हैं कि एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों वॉक्समैन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे वॉक्समैन ने। चलिए दोस्तों बाकी विकल्पों को आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए में है फ्लेमिंग ने, तो फ्लेमिंग से आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम है, और इन्होंने दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद है फंक, तो फंक से आप लोग याद रखेंगे फंक ने दोस्तों विटामिन की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे फंक ने विटामिन की खोज की थी। और उसके बाद है एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर से आप लोग याद रखेंगे इन्होंने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे, बाकी विकल्पों को भी अच्छे से याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉक्समैन ने। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था एंटीबायोटिक शब्द, तो आप लोग याद रखेंगे वॉक्समैन ने। ऑप्शन बी। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों बताने हैं कि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसे नियंत्रित करता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दोस्तों हमारे शरीर के तापमान को भी यही नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। यह भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे शरीर के तापमान को भी यही नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को भी यही नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था? दोस्तों बताने हैं कि किस राज्य में जनरल बिपिन रावत, आप सभी को दोस्तों बता दें कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश के प्रथम सीडीएस थे। सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे प्रथम। और बताने हैं दोस्तों कि किस राज्य में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में हमारे देश के प्रथम सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया था? निधन हो गया था। क्या नाम था? जनरल बिपिन रावत। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, वो राज्य है तमिलनाडु। देश के प्रथम सीडीएस, सीडीएस का मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।